बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूं मिसेस मलिक आपके साथ। उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला के साथ अपना करम फजल हमेशा आप पर यूं ही बनाए रखें, आमीन। जी तो आज मिसेस मलिक आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत यमी मिक्स वेजिटेबल पुलाव लेकर आई हैं और ये रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत मज़ेदार बनती है। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 अदद प्याज लिया है, क्योंकि मैं 1 गिलास यानी कि 1 कप के से थोड़ा सा ज़्यादा 1.5 कप मैंने चावल लिए हैं, तो उसी हिसाब से मैंने 1 प्याज लिया है। 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसको कटिंग कर लिया है, और 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उनको कटिंग कर लिया और उनको पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया है, वरना ये ब्लैक हो जाते। और 2 मैंने अदद गाजरें ली हैं, उनको कटिंग कर लिया है, अच्छी तरह से धो लिया है। और मटर लिए हैं, यहाँ पर मैंने 1 कप मटर लिए हैं, क्योंकि मटर चावलों में थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने 1 कप मटर लिए हैं और इनको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इनको पकाना स्टार्ट करते हैं। बाकी स्पाइसेस इंशाल्लाह और बाकी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। और अदरक लहसुन का मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। बिकॉज यहाँ पर मैंने कढ़ाई को ऊपर रख दिया है, फ्लेम को ऑन कर दिया और इसमें मैं शामिल करूँगी ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें 1/2 कप जितना ऑयल शामिल कर रही हूँ, क्योंकि 1/2 कप ऑयल बहुत होगा इसमें। और अब इसको मैं थोड़ा सा गर्म करूँगी और प्याज शामिल कर देंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर माशाल्लाह से ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है। अब मैं सबसे पहले इसमें शामिल कर रही हूँ कुछ गरम मसाले, जिसमें मैंने लिया है ज़ीरा, कड़ी पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी काली मिर्चें साबुत और दालचीनी के 2 पीसेस। इनको हम पहले घी में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको थोड़ा सा हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ये मसाले माशाल्लाह से 1 मिनट फ्राई होने के बाद इसमें शामिल करेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और प्याज को हम थोड़ा सा नहीं, ज़रा ज़्यादा ही हम ब्राउन करेंगे। जी वेज, यहाँ पर प्याज का कलर हो चुका है ब्राउन। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ में थोड़ा सा पानी ऐसे मिक्स किया, ताकि इसको 1 से 2 मिनट के लिए अदरक लहसुन को प्याज में भून लेंगे। अब मैं शामिल करूँगी इसमें टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इनको भी हम अच्छी तरह से इनमें भून लेंगे। फिर यहाँ पर माशाल्लाह से टमाटर काफ़ी हद तक मिक्स हो गए हैं। अब हम शामिल करेंगे इसमें मटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ पहले मटर शामिल करूँगी, क्योंकि मटर थोड़ा सा गलने में टाइम लेते हैं। आलू और जो गाजरें हमारी सब्जियाँ वो ज़रा जल्दी गल जाते हैं। और साथ ही मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 टीस्पून चिकन पाउडर। बिस्मिल्लाह। बस अभी फ़िलहाल यही 2 चीज़ें इसमें शामिल करके मैं इनको अच्छी तरह से थोड़ा सा गला लूँगी मटरों को। फिर यहाँ पर मटर माशाल्लाह से अच्छे खासे इसमें घुल चुके हैं। आप देखिए मटरों का कलर भी चेंज हो चुका है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे गाजरें और आलू। बिस्मिल्लाह। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला सिवाय नमक और चिकन पाउडर के। बाकी स्पाइसेस अभी इसमें जानी है, वो मैं किस टाइम पे किस पॉइंट पे इसमें शामिल करूँगी वो आप देखिएगा। इंशाल्लाह ऐसे बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे ये चावल। अब हम इनको अच्छी तरह से भूनना है। जी तो वेज, यहाँ पर माशाल्लाह से 2-3 मिनट हो चुके हैं मुझे आलू और गाजरें मटर को फ्राई करते हुए। हमने बहुत ज़्यादा गाजरों को ऐसे नहीं करना कि ये ज़्यादा ही घुल जाएं इसमें, तो बस इसी पॉइंट पे अब इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी इमली और लेमन के स्लाइसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको शामिल करने के बाद साथ ही मैं इसमें क्रश ग्रीन चिली डाल रही हूँ इसमें, और कोई आपने स्पाइस शामिल नहीं करनी है, सिर्फ मैं ग्रीन चिली शामिल करूँ, वो भी क्रश की हुई। इसको मैंने मशीन में डाल के क्रश कर लिया था चॉपर में। बस 1 मिनट के लिए हम इनकी मिक्सिंग करेंगे। जी व्यूअर्स, इनकी मिक्सिंग के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून धनिया पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस 1 टीस्पून ही डालूँगी।
اور اب اس میں شامل کر دوں گی پانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پانی کو بوائل آنے تک ہم اس کو ڈھک کے پکا لیں گے. پھر یہاں پر پانی کو بوائل آ چکا ہے. میں اس میں چاول شامل کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ان کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں ان کو ڈھک دوں گی. جی بس جب تک ہمارے چاولوں کا پانی خشک ہوتا ہے ہم اس کا سیلڈ تیار کریں گے. سیلڈ ہم نے کیسے تیار کرنا ہے، یہاں پر میں نے پیاز لیا ہے تھوڑا سا، اس کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے. ایک چھوٹا ٹماٹر لیا ہے، اس کے 4 سلائسز کر لیے ہیں. ایک لیمن لیا ہے اور 2 میں نے گرین مرچیں لی ہیں جن کو میں نے ایسے کٹ لگا لیا ہے. یہ دیکھیے. اب اس کے اوپر میں کیا ڈالوں گی، یہ چاٹ مسالہ ان کے اوپر ڈال دوں گی. یہ دیکھیے بس ماشاء اللہ سے میں نے چاٹ مسالہ ان پہ ڈال دیا اور پیاز کے اوپر میں نے اچھی طرح سے لگا دیا اور باقی کے اوپر میں نے چھڑک دیا ہے. اب اس کو ہم کیا کریں گے یہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی. جی بس یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چاولوں کا پانی خشک ہو چکا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے کتنا زبردست ان پہ کلر آیا ہے. اب ہم کیا کریں گے، جو ہم نے سیلڈ بنایا تھا چاٹ مسالے والا وہ اس کے اوپر ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح سے یہ ساری چیزیں اس کے اوپر ہم لگا دیں گے. اب لاسٹ پہ ہم اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ سپرنکل کریں گے. بسم اللہ. اور اس کو اب ہم ہلکی آنچ پر 10 سے 15 منٹ کا دم لگائیں گے. میں نے تھوڑا تھوڑا پانی تھا جب دم لگانا ہے کیونکہ مجھے تھوڑے سے سافٹ چاول پسند ہیں، نرم چاول پسند ہیں. اگر آپ کو نرم پسند نہیں ہے تو پھر آپ پانی اچھے سے خشک کر کے پھر دم لگائیے گا. لیکن اگر آپ نرم چاول پسند کرتے ہیں تو پھر جب تھوڑا تھوڑا پانی ہوگا چاولوں کے اندر پھر دم لگا دیں تو انشاءاللہ وہ پھر نرم بنیں گے. بسم اللہ. اب میں 15 منٹ بعد اس کا دم چیک کروں گی انشاءاللہ اور پھر اس کو فائنل لک آپ کو دکھاؤں گی. 15 منٹ کے بعد میں دم کو کھولنے لگی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ سے آپ دیکھیے چاول بھی گل چکے ہیں اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست بنے ہیں. ان کو ابھی میں ڈش آؤٹ کروں گی اور ڈش آؤٹ کر کے انشاءاللہ آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں. جی بس ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری مکس ویجیٹیبلز رائس کی ریسیپی بالکل ریڈی ہو چکی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ چاول کتنے زبردست بنے ہیں اور کتنے کلرفل لگ رہے ہیں. اور ان میں تھوڑی سی ہریالی لانے کے لیے میں نے اس میں شامل کر دیا ہے گرین دھنیا. اور یہ دیکھیے اس کی خوبصورتی ماشاءاللہ سے. آپ اس کو ضرور ایسے ٹرائی کیجیے گا. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے گی. اچھی لگے تو فیڈ بیک بھی دیجیے گا، اچھے کمنٹ بھی کیجیے گا. اور چینل پر نہیں ہے تو پھر چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے میرے اور سب کے رزق میں ڈھیر ساری برکت عطا فرمائے. آمین. اپنا بہت سا رکھیے گا خیال. میرا کیجیے گا انتظار. میں ہوں گی انشاءاللہ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.